आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल तक की स्टडी कर ली है और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। बच्चों, हमारी टीम द्वारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधियाँ, उनके रासायनिक गुण, इनके सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियाँ और रासायनिक गुण, इनके सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो था एलिफैटिक एल्डिहाइड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। और एरोमेटिक एल्डिहाइड में एक कंपाउंड आपको पढ़ना है बेंजल्डिहाइड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है, क्योंकि इसके रासायनिक गुण या इसके बनाने की मेथड आप लोगों से क्या होता है, जबकि कैसे प्राप्त करोगे में पूछ ही ली जाती है। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत धैर्यपूर्वक और बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड इसका फार्मूला होता है बच्चों C6H5CHO। अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग बनाइए और बेंजीन रिंग के ऊपर आप CHO ये जोड़ दीजिए, या फिर बेंजीन रिंग अगर ऐसे असुविधा हो रही है आपको बनाने में तो आप इसके अंदर रिंग बनाइए और यहाँ पर लिख दीजिए CHO। ये आपका हो गया बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड को एक और अदर नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग कड़वे बादामों का तेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़वे बादामों का तेल। बच्चों इस नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हमने देखा है कि आपसे पूछ लेता है कड़वे बादामों का तेल निम्न में से किसको कहा जाता है, और वहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो याद रखना, कड़वे बादामों का तेल किसको कहा जाता है? बेंजल्डिहाइड को। कड़वे बादामों का तेल किसको कहा जाता है? बेंजल्डिहाइड को। तो बेंजल्डिहाइड के उसमें आपको बता दें कि बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है। बेंजल्डिहाइड को और अदर किस नाम से जाना जाता है? तो कड़वे बादामों का तेल के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसके निर्माण की विधियाँ। क्या पढ़ेंगे? निर्माण की विधियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निर्माण की विधियाँ। निर्माण की विधियाँ बच्चों, निर्माण की विधियों में हम लोग सबसे पहले निर्माण की विधि इसकी पढ़ेंगे, गटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण। गटरमैन एल्डिहाइड, गटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण। गटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण या गटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण। बच्चों इसमें हम क्या करेंगे? बेंजीन से इसको बनाएंगे। बेंजीन से। किससे बनाएंगे बच्चों? बेंजीन से। किससे बनाएंगे? बेंजीन से। बेंजीन से बनाएंगे। सर्वप्रथम बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन यानी C6H6, इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है? इसकी रिएक्शन हमें करानी है HCN और HCl से। किसकी प्रेजेंस में? ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करानी है? तो आप इसको ZnCl2 अथवा AlCl3 की प्रेजेंस में करा लीजिए। और कराने के बाद में जो कंपाउंड बनेगा, अस्थायी कंपाउंड बनेगा, उसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। हाइड्रोलिसिस कराने पर बेंजल्डिहाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। C6
H5CHO, ये मिल जाएगा बच्चों। बेंजीन की रिएक्शन आपने HCN और HCl से AlCl3 की प्रेजेंस में कराई, एक एडिशनल कंपाउंड मिलेगा, योगात्मक यौगिक मिलेगा, जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पर यानी जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता। तो बच्चों अगर हम इसकी क्रियाविधि देखना चाहें, मैकेनिज्म देखना चाहें, तो चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं। चूंकि इसकी मैकेनिज्म कभी कभी पूछ लेता है पेपर में, तो चलिए इसकी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि। इसकी देख लीजिए, क्रियाविधि देख लीजिए। चलिए बच्चों इसकी क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि में देखिए HCN HCl से रिएक्ट करेगा, देखो जरा HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस यहाँ पर HCl रिएक्ट करेगा इसके साथ में AlCl3 के साथ में। ध्यान देना, तो आपको पता है कि ये क्या कर सकता है, ये एक लॉन पेयर को ले सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान समझो, कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन है। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ। जब नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या होगा ये कि इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। भाई ये जब पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन पहुंचे, इसलिए नेगेटिव चार्ज पहुंचा, और कार्बन पर कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ जरा ध्यान देना, HCl में आपको पता है कि ये H+, चूँकि एसिड है तो H+ देगा और Cl पर माइनस आएगा। तो होगा क्या कि ये H+ इस N से अटैच हो जाएगा और NH बना लेगा, और ये Cl माइनस इससे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा क्या, H क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान देना, यहाँ से बनेगा H, चलो C डबल बॉन्ड NH, और इस C पर होगा पॉजिटिव चार्ज, और प्लस AlCl3 था, अब हो जाएगा Cl4 और इस पर नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा। अब इसमें ये जो कार्बोनियम आयन बना है, ये कार्बोनियम आयन अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर। तो बेंजीन रिंग बनाओ पहले। ये बेंजीन रिंग, यहाँ हर कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन होता है, आपको जानकारी होगी, हर कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन होता है। इस पर अटैक करेगा यही CH डबल बॉन्ड NH, और इस पर है पॉजिटिव चार्ज। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पर, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये जब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव वाला कार्बोकैटायन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, यहाँ से ये वाला तो निकल जाएगा, H+ ये निकला, और देखो ये जो है ये इससे अटैच हो जाएगा। CH डबल बॉन्ड NH, ये इससे अटैच हो गया। अब आगे क्या हुआ, आगे इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। तो यहाँ पर आप 2H2O से रिएक्शन करा दीजिए, 2H2O से। तो 2H2O से या केवल H2O से करा दो, 2H2O हटाओ, आप केवल H2O डाल दीजिए, तब भी हो जाएगा। H2O
और वो AlCl4 माइनस और ये H प्लस। तो देखो होगा क्या, यहाँ NH है, NH H2 से रिएक्शन करके NH3 बना लेगा। क्या बना लेगा? NH3, और ये ऑक्सीजन एटम इससे अटैच हो जाएगा। ये ऑक्सीजन एटम इससे CHO, ये अटैच हो जाएगा इससे, NH3 निकल गया, और ये वाला H प्लस एक Cl माइनस से रिएक्ट करके HCl बना लेगा। क्या बना लेगा? HCl, और प्लस AlCl3 बचेगा। ये बना बेंजोल्डिहाइड। तो बच्चों ये हो गई इसकी क्रियाविधि। किसकी क्रियाविधि हो गई है? गटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण की क्रियाविधि ये रही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम बात करेंगे गटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। गटरमैन कोच एल्डिहाइड, हाँ तो बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे गटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। देखिए सेकंड हमें पढ़नी है गटरमैन कोच एल्डिहाइड गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन आपको पढ़नी है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, बेंजीन लेते हैं C6H5 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ HCl। तो होगा क्या, ये आपका CHO अटैच हो जाएगा C6H5 से। ये रिएक्शन होगी AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा C6H5CHO प्लस HCl। तो ये बच्चों हम लोगों ने गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस पढ़ लिया है। इसके बाद में हम लोगों को इसकी प्रिपरेशन मेथड में आगे चलना है। तो आगे इसकी प्रिपरेशन मेथड हम लोग सीखेंगे टॉलुइन से, टॉलुइन और वायु के ऑक्सीकरण से। तो चलिए अगली हेडिंग हम लोग डालते हैं टॉलुइन से। टॉलुइन से इसमें क्या करना है, टॉलुइन लेना है। टॉलुइन और ऑक्सीजन दोनों, टॉलुइन की वास्ते और ऑक्सीजन, टॉलुइन C6H5CH3 और इसके साथ में ऑक्सीजन, इन दोनों की वेपर्स को आपको 1:14 के अनुपात में लेना है। कितने अनुपात में? 1:14 के अनुपात में लेना है। और V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड में इसको प्रवाहित कर देना। तो जब हम प्रवाहित करेंगे तो बच्चों होगा क्या है, यहाँ से बन जाएगा बेंजोल्डिहाइड C6H5CHO और प्लस H2O बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपने टॉलुइन से बेंजोल्डिहाइड बना लिया। अब टॉलुइन से बेंजोल्डिहाइड के बाद में हम लोग टॉलुइन के ऑक्सीकरण से हम लोगों ने बेंजोल्डिहाइड बनाया। इसके बाद में आप चाहो तो कॉपर सल्फेट की उपस्थिति में भी टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराकर, कॉपर सल्फेट की उपस्थिति में टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराकर भी आप लोग बेंजोल्डिहाइड बना सकते हो। तो चलिए वो देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों देखेंगे, नेक्स्ट टॉलुइन से ही बता रहे हैं। तो टॉलुइन का ही सेकंड पार्ट है। इसमें क्या करेंगे, पहले हमने लिया मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। इसकी रिएक्शन हम H2SO4 से कराएंगे। किससे कराएंगे बच्चों? H2SO4 से कराएंगे। तो होगा क्या, SO4 Mn से अटैच होकर क्या बना लेगा, MnSO4 बना लेगा। क्या बना लेगा? MnSO4 बना लेगा। और 2H एक ऑक्सीजन लेकर
H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे और एक ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन ये रिलीज होगा। अब यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा? टॉलुइन का ऑक्सीकरण करेगा। तो टॉलुइन का फार्मूला आप जानते हो, C6H5CH3 C6H5CH3। ये C6 नहीं समझ में सही से आ रहा, थोड़ा दोबारा से लिख दे। C6H5CH3 ये है और इससे ये नेसेंट ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ CuSO4, कॉपर सल्फेट की प्रेजेंस में होगी। यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या बनेगा? सोचो जरा क्या बनेगा? यहाँ से बन जाएगा, ये जो अभिक्रिया होगी ये आप कितने पे करा दीजिए? 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर करा दीजिए। कितने पे? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स इसके ले लीजिए, तो एक ऑक्सीजन इससे अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा C6H5CHO और प्लस एक ऑक्सीजन 2H से रिएक्ट करके H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? H2O। तो बच्चों टॉलुइन से हम लोग बेंजल्डिहाइड किस प्रकार से बना सकते हैं? टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए हमने एक पहला मेथड आपको बताया कि टॉलुइन और ऑक्सीजन की वेपर्स को 1:14 के अनुपात में लेकर V2O5 की उपस्थिति में V2O5 पर प्रवाहित करने पर आपको बेंजल्डिहाइड मिलेगा। और दूसरा आपको हमने बताया कि CuSO4 की उपस्थिति में टॉलुइन का ऑक्सीकरण MnO2 और H2SO4 से कराने पर भी हम लोग बेंजल्डिहाइड को प्राप्त कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम लोगों को द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसलिए हम हट जाते हैं ताकि आप लोग आसानी से नोट कर लीजिए इसको। अब बच्चों हम लोगों को इसके बाद में पढ़नी है इटार्ड रिएक्शन। क्या पढ़नी है? अब हम लोगों को बच्चों पढ़नी है इटार्ड रिएक्शन। चलिए इटार्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ये आप समझ लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें करते क्या हैं? इसमें क्रोमिल क्लोराइड को, किसको बच्चों? क्रोमिल क्लोराइड को, क्रोमिल क्लोराइड को CCl4 या CH2 में विलय करके टॉलुइन में मिलाने पर एक जटिल भूरे रंग का एक जटिल यौगिक प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? भूरे रंग का यौगिक प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। आइए चलिए देखते हैं इसको। टॉलुइन का फार्मूला होता है C6H5CH3, ये टॉलुइन है हमारा। इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए क्रोमिल क्लोराइड से। क्रोमिल क्लोराइड का होता है 2CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड। इसको विलय करना है आपको CCl4 में विलय कर दीजिए या CH2 में विलय कर दीजिए, तो एक जटिल भूरे रंग का यौगिक मिलेगा C6H5CH3 × 2CrO2Cl2। ये जटिल यौगिक मिला। कौन सा? ये जटिल यौगिक मिला, भूरे रंग का जटिल यौगिक। और अगर हम इसका क्या करा दें? अगर हम मान लो इसी का क्या करा दें? जल अपघटन करा दें, 4H2O से इसका जल अपघटन करा दें, तो जैसे ही जल अपघटन कराओगे तो आपको मिल जाएगा C6H5CHO। क्या मिल जाएगा? C6H5CHO प्लस 2H2CrO4 और प्लस 4HCl मिल जाएगा। बच्चों ये रिएक्शन लिखने में आपको असुविधा हो सकती है, ये हो सकता है भूल जाओ, तो इसको आप सिंपल वे में भी लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे याद रहे तो बहुत अच्छी बात, ना याद रहे तो आपको एक सिंपल तरीका बता रहे हैं। आप इधर लिखिए टॉलुइन C6H5CH3, तीर का निशान लगाइए, यहाँ पे लिखिए Cr नंबर 1 डाल के CrO2Cl2 किस में विलय करना है? इसको CCl4 में विलय करना है। और इसके बाद में सेकेंडरी आप इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं एसिड की प्रेजेंस में। तो हाइड्रोलिसिस जैसे ही कराएंगे तो यहाँ से आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। तो 100% सही तरीका है ये
इसको कोई काट नहीं सकता, अकाट्य तरीका है। आप इसी तरीके से आप लिख दीजिए, कोई काट नहीं सकता। इसमें आपको फुल में फुल मार्क मिलेंगे। और चाहो तो अगर लर्न हो जाए तो फिर ये वाला लर्न कर लो। अगर आपको लर्न हो जाए तो बच्चों आप ये वाला लर्न कर लीजिए। और अगर ये लर्न नहीं होता है तो आप ऐसे भी लिख दोगे तो ये 100% सही तरीका है, अकाट्य है, कोई इसको काट नहीं सकता है। तो बच्चों इसको आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग प्रिपरेशन मेथड में हम लोगों ने किससे किससे पढ़ ली, हम लोगों ने टॉलुइन से पढ़ ली। टॉलुइन से पहले आप लोगों ने बेंजीन से पढ़ी थी। अब इसके बाद में हम लोग बेंजल क्लोराइड से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे बच्चों? बेंजल क्लोराइड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन बेंजल क्लोराइड से। देखिए बेंजल क्लोराइड से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बेंजल क्लोराइड से। बेंजल क्लोराइड से पढ़ेंगे। बेंजल क्लोराइड का फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा। बेंजल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? C6H5CHCl2। तो बेंजल क्लोराइड का पहले फार्मूला लिखो, C6H5CHCl2। ये बेंजल क्लोराइड, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। क्या करा दो? हाइड्रोलिसिस करा दो। तो चलिए इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं 2H2O से। ठीक है, अम्ल की उपस्थिति में। तो बच्चों होगा क्या, ये दोनों Cl यहाँ से हट जाएंगे और दोनों OH यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। तो दोनों Cl H से रिएक्ट करके 2HCl बना लेंगे और ये बन जाएगा C6H5CH। ऊपर हो जाएगा एक OH, एक नीचे हो जाएगा OH। अब इसके बाद में आप जानते हो कि कोई भी कार्बन अपने साथ में एक से अधिक OH बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर एक से अधिक OH होते हैं तो वो H2O को निकाल देता है। तो यहाँ से एक जल की बूंद निकल जाएगी, एक जल की बूंद निकल जाएगी, H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा C6H5CHO। ये बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। तो ये हम लोगों ने बेंजल क्लोराइड के जल अपघटन से आपको बेंजल्डिहाइड बनाकर दिखाया। आप बेंजल क्लोराइड के जल अपघटन से क्या बना सकते हो? बेंजल क्लोराइड के जल अपघटन से आप लोग बना सकते हो बेंजल्डिहाइड बना सकते हो। इसके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे बेंजिल अल्कोहल से। बेंजिल अल्कोहल से किस प्रकार से हम लोग बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। तो बेंजिल अल्कोहल का हमें ऑक्सीकरण कराना होगा और ऑक्सीकरण करा के हम लोगों को बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बेंजिल अल्कोहल से। देखिए बेंजिल अल्कोहल से बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये बेंजिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? बेंजिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C6H5CH2OH। वही लिखेंगे C6H5CH2OH। ये है आपका बेंजिल अल्कोहल। क्या है? बेंजिल अल्कोहल। इसका हमें क्या कराना है? अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करा दीजिए। तो इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं हम K2Cr2O7 प्लस H2SO4। इसके द्वारा हम इसका ऑक्सीकरण करा देंगे। तो ऑक्सीकरण कराते ही H2O यहाँ से निकल जाएगा और ये बन जाएगा C6H5CHO प्लस H2O। ये H2O है बच्चों, क्या है? ये H2O है, ये H2O बन गया। तो ये हमने बेंजिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमने बेंजल्डिहाइड बनाया। बेंजिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बेंजल्डिहाइड बनता है। दूसरा हम लोग इसको बना सकते हैं बेटा विहाइड्रोजनीकरण से। विहाइड्रोजनीकरण से भी हम इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसमें क्या करना है? बेंजिल अल्कोहल की वाष्पों को C6H5CH2OH की वाष्पों को तृप्त कापर, कहाँ पर? तृप्त कापर पर प्रवाहित कर दो।
तप्त कापर पर प्रवाहित कर दोगे। तप्त कापर मतलब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कापर को गर्म करोगे तो लाल तप्त हो जाएगा, रेड हॉट। तो तप्त कापर पर प्रवाहित करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये बन जाएगा C6H5CHO प्लस CH2 प्लस H2। तो बच्चों हमने बेंजिल एल्कोहल से बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल से आपको बेंजल्डिहाइड बनाना सिखाया। तो क्या होता है इसमें, जब बेंजिल क्लोराइड का जल अपघटन कराया तो बेंजिल क्लोराइड के जल अपघटन से आपने बेंजल्डिहाइड बना हुआ देखा। बेंजिल एल्कोहल से जब बनाया तो फिर बेंजिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा के हमने बेंजल्डिहाइड बनाया और बेंजिल एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करा के हमने बेंजल्डिहाइड बनाया। इसके बाद में बच्चों अब हम बात करेंगे रोजनमुंड रिएक्शन की, जो कि आप लोगों को हमने एलिफेटिक में भी पढ़ाया था और अब यहाँ पर एरोमेटिक में भी रोजनमुंड रिएक्शन काम में आती है। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन सीखते हैं बच्चों, रोजनमुंड रिएक्शन। कौन सी है? रोजनमुंड अभिक्रिया। बच्चों रोजनमुंड अभिक्रिया क्या होती है? रोजनमुंड अभिक्रिया देख लीजिए। रोजनमुंड अभिक्रिया क्या होती है, इसके लिए बेंजाइल क्लोराइड लेंगे C6H5COCl और इसका अपचयन कराएंगे हाइड्रोजन के थ्रू, इसका अपचयन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम BaSO4 पर आधारित तथा उबलती हुई जाइलीन की प्रेजेंस में इसका क्या कराएंगे हम? अपचयन कराएंगे। तो अपचयन कराने पर क्या होता है, यहाँ से मिल जाएगा C6H5CHO प्लस HCl। तो इस प्रकार से भी हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। तो बच्चों बेंजल्डिहाइड बनाने के मेथड में आज हम लोगों ने कुल इतने मेथड सीखे। आज हम लोगों ने बेंजल्डिहाइड बनाने के सबसे पहले बेंजीन से बनाया। बेंजीन में हम लोगों ने गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस सीखा, फिर गाटरमैन पोच एल्डिहाइड, फिर टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराकर V2O5 की प्रेजेंस में, फिर टॉलुइन से MnO2 से भी हमने बनाया, फिर इटार्ड रिएक्शन पढ़ी। इटार्ड के बाद में हम लोगों ने बेंजिल क्लोराइड से पढ़ा, फिर बेंजिल एल्कोहल से पढ़ा, फिर बेंजिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से और बेंजिल एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, और लास्ट में हम लोगों ने रोजनमुंड रिएक्शन पढ़ी। तो बच्चों इस वीडियो में आपको यहीं तक बताएंगे, इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो का एंजॉय कीजिए, वीडियो से देखते रहिए और वीडियो से सीखते रहिए। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।